आज हम पढ़ेंगे एमओटी। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। एमओटी, अणुकक्षक सिद्धांत। देखो वीबीटी हमने पढ़ी थी। वीबीटी बताती है कि हाउ केमिकल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। तो वीबीटी ने क्या कहा? वीबीटी ने कहा कि भी जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैपिंग करते हैं तो ओवरलैपिंग करने से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मॉलिक्यूल्स बनते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बनते, क्या बनते हैं? मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो अगर हम किसी मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहें, अगर हमसे बोल दें कि बताओ C2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो हम वीबीटी के बेस पे नहीं लिख सकते। हम कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हैं 1s2 2s2 2p2, लेकिन अगर हमसे पूछे कि C2 मॉलिक्यूल का O2 मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो हम नहीं लिख सकते, है ना। उसी तरह से जो मैग्नेटिक बिहेवियर होते हैं, मैग्नेटिक बिहेवियर, है ना, कि कोई कंपाउंड पैरामैग्नेटिक होते हैं, कोई डायमैग्नेटिक होते हैं। पैरामैग्नेटिक मतलब जो कि मैग्नेट से वीकली अट्रैक्ट होते हैं, डायमैग्नेटिक जो मैग्नेटिक फील्ड से वीकली रिपेल्ड होते हैं, है ना। दुर्बल आकर्षित होने वाले अनुचुंबकीय, दुर्बल प्रतिकर्षित होने वाले प्रतिचुंबकीय। तो इनमें भी कई जगह ऐसा था कि जो वीबीटी के अकॉर्डिंग कोई मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक आ रहा था, लेकिन एक्चुअल में थ्योरेटिकली जब एक्सपेरिमेंटली देखा तो वो डायमैग्नेटिक नहीं पैरामैग्नेटिक आ रहा था, है ना। तो ऐसा क्यों हुआ ये भी वीबीटी नहीं बता पाई। तीसरा, जब एलिमेंट्स के बीच में बॉन्ड बनते हैं तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये कैसे बनते हैं ये वीबीटी इजीली समझा सकती है। लेकिन कई बार बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो 1.5, 2.5, 3.5 पॉइंट्स में जो बॉन्ड ऑर्डर आते हैं ये भी वीबीटी नहीं समझा सकती। उसके लिए नई थ्योरी इंट्रोड्यूस की गई, कौन सी? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, ये दिया किसने था? ये दिया था हुंड एंड मुलिकन ने, प्रपोज्ड बाय हुंड एंड मुलिकन। साइंटिस्ट के नाम भी याद रखना थ्योरीज में कि कौन सी थ्योरी कौन से साइंटिस्ट ने दी थी, है ना। क्योंकि कई बार क्या है कि मैच द कॉलम में से क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपको अलग अलग थ्योरीज दे देंगे और सामने साइंटिस्ट का नाम दे देंगे और बोलेंगे मैच द कॉलम, कौन सी थ्योरी कौन से साइंटिस्ट ने दी थी। तो वहां पर साइंटिस्ट के नाम याद रखें। आप उनके सन याद मत रखें कि कब हुआ था ऐसा, लेकिन साइंटिस्ट के नाम कम से कम अपने को याद रखना है। ठीक है, तो मुलिकन और हुंड दोनों ने मिलकर कौन सी थ्योरी दी थी? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि भी जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होते हैं तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। मतलब जिस तरह से एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं ना, s, p, d, f, वैसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी एग्जिस्ट करते हैं जो sp,df नहीं होते हैं। वो होते हैं सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार, है ना। तो जिस तरह से एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं उसी तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी होते हैं, और एटॉमिक ऑर्बिटल जिस तरह से एग्जिस्ट करते हैं उसी तरह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी एग्जिस्ट करते हैं। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते कैसे हैं? तो इसने बोला कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होते हैं, when atomic orbitals combines with each other, then molecular orbitals are formed. एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में कंबाइन होते हैं तो उनसे क्या बनता है बेटा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, है ना। एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं
ये दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और एक होते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, है ना। जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं तो उससे दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। एक कौन सा होता है? बॉन्डिंग बंधी आणविक कक्षक, और एक होता है एंटी बॉन्डिंग विपरीत बंधी आणविक कक्षक। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो हैं आर फॉर्म्ड बाय पॉजिटिव ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं ऑर्बिटल्स की पॉजिटिव ओवरलैपिंग से, ऑर्बिटल्स की पॉजिटिव ओवरलैपिंग से। पॉजिटिव ओवरलैपिंग क्या होती है हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या होती है पॉजिटिव ओवरलैपिंग? जब सेम टाइप के ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होते हैं, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव वाला नेगेटिव के साथ, है ना। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? साइन ए प्लस साइन बी से। हमने जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ी थी तो वहां पर एक साइन के बारे में पढ़ा था, साइन, जिसका स्क्वायर हमें बता रहा था क्या? साइन क्या था? वेव फंक्शन। और इस साइन का स्क्वायर क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना या प्रायिकता, है ना। तो साइन ए प्लस साइन बी, अगर पॉजिटिव ओवरलैपिंग होती है, आपने फिजिक्स में कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग पढ़ी है, संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण, है ना। तो जब कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होती है तो उससे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। किससे बनता बेटा ये? कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। किससे बनते हैं? कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स से, संपोषी व्यतिकरण से बनते हैं, है ना। इनको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? साइन ए प्लस साइन बी। ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, इसको शॉर्ट में मैं बीएमओ लिखूंगा। बीएमओ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, बंधी आणविक कक्षक, है ना। ये जो बीएमओज हैं ये लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल्स होते हैं। इनकी एनर्जी क्या होती है बेटा? कम होती है। अगर इनकी एनर्जी कम होती है तो स्टेबिलिटी क्या होती है? हाई होती है ना। जिसकी एनर्जी कम होती है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। इट मींस हम कह सकते हैं कि बीएमओ आर मोर स्टेबल, है ना। और बीएमओ एक्चुअल बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। एक्चुअल बॉन्ड फॉर्मेशन में कौन पार्ट लेता है? बीएमओ। बीएमओ टेक्स पार्ट इन एक्चुअल बॉन्ड फॉर्मेशन, है ना। बीएमओ जो होता है ये एक्चुअल बॉन्ड फॉर्मेशन पार्ट लेते हैं। तो बीएमओ ज्यादा स्टेबल है, बीएमओ जो है वो एक्चुअल बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट लेते हैं। एबीएमओ क्या होते हैं? एबीएमओ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना। ये कैसे बनते हैं? पहला किससे बनता है बेटा? नेगेटिव
ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। किससे बनता है ये? नेगेटिव ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। नेगेटिव ओवरलैपिंग का मतलब इनको रिप्रेजेंट करते हैं साइन ए माइनस साइन बी, है ना। नेगेटिव ओवरलैपिंग कौन सी होती है? डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं हिंदी में इसको? विनाशी व्यतिकरण, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। इनको साइन स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। इनको सिंपल साइन से रिप्रेजेंट करते हैं और इनको साइन स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो एबीएमओ हैं, इनकी एनर्जी क्या होती है बेटा? हाई होती है। इनकी एनर्जी क्या होती है? हाई होती है। एबीएमओ की एनर्जी बीएमओ से ज्यादा होती है। एनर्जी ज्यादा होती है तो इनकी स्टेबिलिटी क्या होगी? कम होगी। और ये एक्चुअल बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट नहीं लेते हैं। ये एक्चुअल बॉन्ड फॉर्मेशन पार्ट नहीं लेते हैं। तो एबीएमओ डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगे उतने ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। अगर मान लो तीन पी ऑर्बिटल के साथ कंबाइन हो रहे हैं, तो टोटल कितने पी ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं? 6। तो नए 6p ऑर्बिटल बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जैसे 1s वाले के साथ कंबाइन हो रहा है, कितने कंबाइन हो रहे हैं ऑर्बिटल? 2। तो नए 2 ऑर्बिटल बनेंगे, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। जितने ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट लेंगे उतने ही नए ऑर्बिटल बनेंगे। वीबीटी में क्या था? 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलकर एक मॉलिक्यूल बना देंगे, 2 ऑर्बिटल मिलकर एक हो जाएंगे। इसने बोला नहीं, जब 2 ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो 2 नए ऑर्बिटल बनेंगे, 4 ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो 4 नए ऑर्बिटल बनेंगे, 6 होंगे तो 6 नए बनेंगे। यानी कि नए ऑर्बिटल कितने बनेंगे? जितने ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन पार्ट ले रहे हैं। यानी द नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स, यहां बोले द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स is equal to the number of atomic orbitals combined। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने ही नए क्या बनेंगे बेटा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है। और जब इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, इन ऑर्बिटल्स में जब इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल। अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल। हुन्स रूल का मतलब पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन, उसके बाद इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग। तो इलेक्ट्रॉन जो भरे जाएंगे वो किसके अकॉर्डिंग भरे जाएंगे? हुन्स रूल के अकॉर्डिंग भरे जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स आर filled in molecular orbitals according to Hund's rule। किसके अकॉर्डिंग बेटा? हुन्स रूल के अकॉर्डिंग। जो अपन ने पढ़ा था, आबो प्रिंसिपल पढ़ा था ना, क्या कहते हैं उसमें? हुन्स रूल, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, है ना, वो भी आएगा इसमें। हुन्स रूल हो गया, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हो गया। n+l नहीं आता यहाँ पे n+l अप्लाई नहीं होता, ध्यान रखना, है ना।
एंड पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते कितने टाइप के हैं और उनका ऑर्डर क्या होता है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं, जैसे आपको एटॉमिक ऑर्बिटल्स पता है कौन कौन से होते हैं, वैसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका सिग्मा 1s, क्या होता बेटा, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, फिर पाई 2px, पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py, फिर सिग्मा 2pz, फिर पाई स्टार 2px, फिर पाई स्टार 2py, फिर सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, ये कहां तक होता है ये ऑर्डर होता है अप टू नाइट्रोजन तक, जहां पर 14 इलेक्ट्रॉन्स हो, है ना। कहां तक होता है बेटा ये 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, जहां पे 14 इलेक्ट्रॉन। 14 इलेक्ट्रॉन के बाद अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो इसका सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज होता है ना। मोर देन 15 इलेक्ट्रॉन्स, 14 इलेक्ट्रॉन्स अगर होते हैं, है ना, यानी नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, है ना, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इनमें क्या चलता है, इनमें चलता है सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर पाई 2px नहीं आता यहां पे, पहले आता है सिग्मा 2pz। यहां पे सीक्वेंस चेंज होता है, पहले क्या आएगा सिग्मा 2pz, फिर आएगा पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py, बाकी सब कुछ वैसा रहेगा, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। एक जगह सीक्वेंस में चेंज आता है, क्या, सिग्मा 2pz, वो पहले आ जाता किससे, पाई 2px और पाई 2py से। अब जब इलेक्ट्रॉन आपको भरना है, किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन आपसे पूछा तो आप सिंपली क्या करो, इलेक्ट्रॉन जोड़ लो और कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। जैसे अगर आपसे बोला कि भाई बिट 2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इसका B2, है ना, बोरोन, बोरोन मॉलिक्यूल। तो आपको पता है कि बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p1। तो 1s2 2s2 2p1 का मतलब क्या हुआ कि p में है 1 इलेक्ट्रॉन, टोटल मिला के 5 इलेक्ट्रॉन है। एक और बोरोन हम लेंगे, B2 की बात कर रहे हैं, उसके भी टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, 5 उसके पास, 5 उसके पास। अब इनको हम कंबाइन कैसे करेंगे आपस में, 1s2 2s2 2p1 है हमारे पास, है ना, टोटल हमें कितने इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, 10। बोरॉन एटॉमिक नंबर 5 है, 10 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 14 से कम है, 14 से कम है तो यहां आ जाओ, पहले भरेंगे किसमें, सिग्मा 1s2, एस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, फिर बनेंगे किसमें, सिग्मा स्टार 1s2, 2 और 2 4, फिर सिग्मा 2s2, फिर सिग्मा स्टार 2s2, फिर पाई कितने हो गए, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8, बच्चे कितने हैं, 2, पाई 2px कितना आ जाएंगे इसमें, 1, हुन्स रूल, पाई 2px और पाई 2py बराबर एनर्जी के हैं, तो दोनों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर पेयरिंग होगी, है ना, इक्वल्स टू पाई स्टार नहीं पाई 2py
1 हो गए 10, 2 4 6 8 9 10, समझ गए। अगर मैंने बोला कि भाई O2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखो, किसका बेटा? O2 का। अब O2 ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। O2 का मतलब कितना हो गए? 16। 16 का मतलब मोर देन 14। तो मोर देन 14 आ गया तो ये वाला सिस्टम अप्लाई होगा, है ना। क्या बनेगा? सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 फिर सिग्मा 2s2 फिर सिग्मा स्टार 2s2 फिर पाई 2px नहीं आएगा पहले, पाई 2pz, इसमें 2 कितना हो गए? 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, फिर पाई 2px 12, फिर पाई 2py 14, फिर पाई स्टार 2px 1 15, फिर पाई स्टार 2py 1 16। बात समझ आ रही है? कॉन्फ़िगरेशन से हमारा कैसे लिखना है ना। अब जैसे अगर मान लो कि अब ये सिग्मा स्टार्स और ये सिग्मा 2s सिग्मा 1s ये बार बार लिखने की वजह इसकी जगह हम के लिख देते हैं। के अगर हमने सिग्मा s वाला पूरा भर दिया तो, है ना, और के स्टार जब हमने फर्स्ट और सेकंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पूरे भर दिए तो, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? मतलब जैसे O2 का आप लिख रहे हो तो O2 के केवल वैलेंस शेल के अगर आप लिखो केवल ये वाले हैं, ये वाला है। ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p4, है ना। अब आप बोलो कि सर मुझे ये नहीं लिखना है, मुझे केवल ये लिखना है, लास्ट वाला। तो आप क्या करो? के फिर के स्टार लिख करके फिर क्या लास्ट वाला लिख दो, पी वाला। पी वाला कौन सा? पी वाला कौन सा बोलो? पी में क्या आएगा पहले? 2pz2 फिर सिग्मा 2pz2 फिर पाई 2px2 फिर पाई 2py2 फिर पाई 2pz सिग्मा 2pz हो गया ना पहले, फिर पाई 2px फिर पाई 2py फिर पाई स्टार 2px2 फिर पाई स्टार 2py2, कितना हो गया ये? पी में 4 थे ना, नहीं पाई स्टार 2py2 थोड़ी आएगा, इसमें 1 इसमें 1, ठीक है। तो ये तो है किस चीज के लिए बेटा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए, ठीक है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे LCAO डायग्राम कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो LCAO डायग्राम से कैसे बनते हैं, ठीक। इसके लिए पहले इसको कॉपी करो फटाफट। अब आते हैं बेटा आप लोग LCAO डायग्राम पे। कैसे बेटा? LCAO डायग्राम्स। LCAO डायग्राम क्या है बेटा? इसका पूरा नाम है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। यहां पर हम बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीखेंगे, मैग्नेटिक बिहेवियर निकालना सीखेंगे और स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालना सीखेंगे। फटाफट देखते जाना। जैसे सबसे पहले हम बात करें सबसे इजीएस्ट हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, किसके बेटा? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s1। क्या होता है? 1s1। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहां पर 2 1s ऑर्बिटल बनाना है और ये दोनों मिलकर के 2 नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे।
नीचे वालों को कहेंगे सिग्मा 1s, ऊपर वाला कहेंगे सिग्मा स्टार 1s। दोनों के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 1। तो आपको पता है कैसे भरना है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2, ठीक है, 1 2। जब ये पूरा भर जाता फिर ऊपर इलेक्ट्रॉन भरते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचे नहीं, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। अब यहां पर आपको क्या क्या निकालना है? एक आपको निकालना है इसका बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर यानी आपस में कितने बॉन्ड बनाएंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है हाफ इंटू NB माइनस NA। ये कौन है बेटा? NB, यह है NA। NB का मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और Na का मतलब ABMO में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो BMO में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। ABMO में कितने इलेक्ट्रॉन है? 0। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या निकलेगा? हाफ इंटू 2 माइनस 0 यानी कि 1। इसका मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है। इसका मैग्नेटिक बिहेवियर अगर हम देखें तो मैग्नेटिक बिहेवियर में देखो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों ही पेयर्ड है, दोनों ही युग्मित है, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये डायमैग्नेटिक होगा। ऐसा होगा बेटा, डायमैग्नेटिक, ठीक है। उसी तरह अगर बात कर लो मान लो Be2 मॉलिक्यूल की, अच्छा बॉन्ड ऑर्डर बनाया, इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। बॉन्ड ऑर्डर बना है ना, मतलब सिंगल बॉन्ड होता है। Be2 मॉलिक्यूल, Be मॉलिक्यूल क्या होता है? Be2 मॉलिक्यूल, Be का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 है ना। आप क्यों लास्ट वाले का बना लो, 1s का बना हुआ ये। 2s का कैसा बनेगा? दो यहां पे, 2 यहां पे, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 4। यह क्या होगा बेटा? सिग्मा 2s, और ये क्या होगा? सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। तो टोटल 4 हैं, तो 1 2 3 4। अब यहां पर आपने 1s नहीं बनाया ना, तो जब आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो कैसे लिखोगे? के मतलब 1s पूरा भरा हुआ है, फिर सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 ना, क्योंकि आपने इसको बनाया नहीं है, ठीक है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलेगा? हाफ इंटू NB में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। Na में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। 2 माइनस 2 0। बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 0। इसका मतलब क्या हुआ कि Be2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। Be2 मॉलिक्यूल होता ही नहीं है, Be2 मॉलिक्यूल होता ही नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट। इसमें भी सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? पेयर्ड। तो ये भी कैसा होगा? डायमैग्नेटिक, ठीक है। अगर आपको बोला कि N2 मॉलिक्यूल का डायग्राम बनाओ, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है ना, तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है। नाइट्रोजन का क्या होता है? 1s2 2s2 2p3, एटॉमिक नंबर 7 है ना। अब यहां पर क्या बेटा देखो कि 2s तक तो ऐसे भरा हुआ होगा, 1s और 2s। हम लास्ट वाले का बना लेते हैं, किसका? 2p का। तो 2p का बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? p, p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3 ऑर्बिटल्स। कितने इलेक्ट्रॉन है p में? 3। 1 2 3। दूसरे वाले में भी 1 2 3, ठीक है। ये है px py pz। सेकंड के हैं 2px 2py 2pz, है ना। ये भी कौन है? 2px 2py 2pz। अब ये जब कंबाइन होंगे तो क्या होगा? नीचे कौन आएंगे बॉन्डिंग में? पहला पाई 2px पाई 2py, इसके ऊपर सिग्मा 2pz, वैसे ऊपर पाई स्टार 2px
पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz, वो कंबाइन कर दो आपस में। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आपको फिल करने हैं? 6। कैसे भरोगे? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसका बॉन्ड ऑर्डर अगर आप निकालोगे तो कितना निकलेगा? हाफ इंटू NB माइनस NA, ठीक है। क्या आएगा बेटा? हाफ इंटू NB में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 माइनस NA में कितने इलेक्ट्रॉन है? 0। तो 2 से 6 कितने बचेगा? 3। मतलब नाइट्रोजन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, समझ रहे? अगर आपसे बोल दिया N2 प्लस 2 मान लो, N2 प्लस 2, तो N2 प्लस 2 का मतलब क्या हुआ कि नाइट्रोजन में से 2 इलेक्ट्रॉन हमने कम कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स कम कर दिए। तो आप 1 इलेक्ट्रॉन यहां से कम कर दो, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से कम कर दो, समझ गए? प्लस 2 का मतलब क्या हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो क्या बचेगा हमारे पास? वन टू 1 2। डायग्राम ऐसा ही बनेगा। इसको क्या बोलेंगे? पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई, सिग्मा टू पी जेड। इसको पाई स्टार टू पी एक्स, पाई स्टार टू पी वाई और सिग्मा स्टार टू पी जेड। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आपको फिल करना है? 4। कैसे भरेंगे? 1 2 3 4, ठीक है। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? हाफ इंटू NB माइनस NA। कितना आएगा बोलो? 4 माइनस 0 यानी कि 2। क्लियर है बात? अगर हम बनाए O2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p4, है ना। अब P में कितने इलेक्ट्रॉन से? 4। यहां पे थोड़ा चेंज होगा, बताया था मैंने। O2 F2 N2 Ne2, इसमें क्या होता है? सिग्मा 2pz नीचे आ जाता है, पहले आ जाता है। पहले क्या आएगा? सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px, फिर पाई 2py। ऊपर कोई चेंज नहीं होगा, ऊपर वही रहेगा। पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। है ना। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं आपको? 4 इधर है, 1 2 3 4, 4 इधर है, 1 2 3 4, 4 4 कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स। कैसे फिल करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलेगा? हाफ NB में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। NA में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। 6 माइनस 2 4 यानी कि 2। ये पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक होगा? पैरामैग्नेटिक। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, दिख रहा है 2 अनपेयर्ड। ये तो सारे पेयर्ड है, लेकिन ये 2 क्या है? अनपेयर्ड है। तो कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। अगर हम बनाए O2
माइनस, O2 माइनस। तो O2 माइनस की अगर हम बात करें तो O2 माइनस में क्या होगा, O2 माइनस में 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, है ना। तो दोनों के कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा, एक में 1s2 2s2 2p5 हो जाएगा, दूसरे में 1s2 2s2 2p4 ही रहेगा, ठीक है। तो कैसे बनेगा देखो, ठीक है। सिग्मा 2pz नीचे आएगा, सिग्मा स्टार 2pz ऊपर ही आएगा, ठीक है, सेम सीक्वेंस रहेगा। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स बनने हैं आपको, 5 और 4 9, तो 9 इलेक्ट्रॉन्स आपको फिल करने हैं। तो 9 इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करोगे, 1 2 3 4 5 1 2 3 4, टोटल 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, समझ आया। 5 4 9 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब ये पूरा भरेगा तब वो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा। ये एनर्जी का ऑर्डर है, किसका ऑर्डर है, एनर्जी का ऑर्डर है। तो हुन्स रूल ने क्या कहा था कि जब तक एनर्जी का ऑर्डर है उसी में फॉलो करना, लोअर एनर्जी का नहीं मिलेगा तब तक ऊपर में नहीं जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसका बोलो बॉन्ड ऑर्डर कितना निकलेगा, हाफ इंटू 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 कितना होता है 3, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 1.5। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा आएगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, पहली बात। तो अगर आपसे पूछे कि O2 और O2 माइनस में से कौन ज्यादा स्टेबल है, O2 इज मोर स्टेबल देन O2 माइनस। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है, ये हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी, बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, पढ़ा हुआ है ना। जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी। तो अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, माइनस की, और फिर O2, ठीक है। इन शॉर्ट नीट में कभी आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई इनके बॉन्ड ऑर्डर बताओ और 4-5 स्पीशीज दे दी, तो वहां पर डायग्राम तो हम बनाने से रहे। तो आपको एक सिंपल सी ट्रिक याद रखनी है, क्या आपको एक ट्रिक याद रखनी है, आपको नंबर लिखना है 14, 14 के ऊपर 15 16 17 18 13 12 11 10, ठीक है। 14 का बॉन्ड ऑर्डर 3 आता है, 15 का 2.5, इसका 2, इसका 1.5, इसका 1, इसका 2.5 2 1.5 1, समझ रहे हो। तो आपको सिंपली इलेक्ट्रॉन गिन लेना है। अगर इलेक्ट्रॉन 14 आ रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा। इलेक्ट्रॉन अगर 15 है तो 2.5 आएगा। जैसे यहां पर O2 की बात चल रही थी, O2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, O2 ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, O2 8 and 8 16 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर है 2, है ना। O2 प्लस एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया 15 का मतलब 2.5, O2 माइनस 17 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 17 का मतलब 1.5 या 1.5। N2 कितना है 14 में कितना होता है 3। N2 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन हो गए N2 प्लस 2, 14 में से 2 गए 12 का बॉन्ड कितना होता है 2, 12 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2, समझ गए बात को। तो किसी का भी बॉन्ड ऑर्डर आपको निकालना हो आपका देना 14, जितना ऊपर जाके 0.5 कम करते जाओ, जितना नीचे जाओगे 0.5 कम करते जाओ, ठीक है। जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा आएगा
जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा आएगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा आएगी, और जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा आएगा उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी कम आएगी। एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड ना हो तो वो डायमैग्नेटिक होगा। समझ गए बात को? तो ये हो गया ऑल अबाउट एमओटी। ठीक है, एमओटी खत्म। चलिए कॉपी कर लो उसको फटाफट।